हेलो एवरीवन, मैं हूं तौसीफ़ और ये गाड़ी है 4019 TTBS4 और ये है अशोक लीलैंड की। और क्या फ़ॉल्ट है गाड़ी में, क्या दिक्कत है, सभी चीज़ को देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे अशोक लीलैंड की गाड़ी में ये फ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम फ़ॉल्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इग्निशन को ऑन करते हैं गाड़ी का, और इस पे जो है MIL की बत्ती कंटिन्यूस ब्लिंक है, ठीक है। चलिए अब हम गाड़ते हैं गाड़ी को स्टार्ट। देख पा रहे हैं MIL की बत्ती, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को। और फाइनली देख पा रहे गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और MIL की बत्ती कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है। और देख पा रहे एक्सीलेटर हमारा देखिए किस तरह से वाइब्रेशन कर रहा है। एक्सीलेटर दाब रहे वो रिटर्न आ जा रहा है। देख पा रहे हैं एक्सीलेटर कैसे कैसे कर रहा है। RPM सही तरह से काम नहीं कर रहा है और रेस छोड़ रही है गाड़ी। चलते चलते एकदम से रेस छोड़ दे रही है गाड़ी। तो यही दिक्कत हो रहा है गाड़ी में। देख पा रहे एक्सीलेटर हमारा पूरा प्रेस किया हुआ है, ठीक है। एक्सीलेटर पूरा प्रेस किया हुआ है और फिर भी RPM देखिए किस तरह से कर रहा है। और जो MIL की बत्ती है, चेक बत्ती, वो कंटिन्यूस ब्लिंक है। तो चलिए अब हम इस पर मेरे पास है ये स्कैनर वीडियो स्कैन टूल्स। तो चलिए इसको हम लगाते हैं गाड़ी में और फिर इसको चेक करेंगे कि क्या दिक्कत आ रहा है गाड़ी में। तो कोड देखेंगे तो आप भी सबसे पहले इसका कनेक्टर को लगाएंगे। कनेक्टर खोल देते हैं हम लोग जब गाड़ी से कनेक्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग कनेक्टर खोल के रखते हैं, इसीलिए कि कनेक्टर अगर लगा रहेगा स्कैनर में तो वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, बहुत बात है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस स्कैनर को स्कैन करते हैं इस गाड़ी से। और जैसे ही हम OBD पोर्ट से लगाएंगे तो OBD के लाइन से ये ऑन हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि अभी वहाँ पे लगवाया जा रहा है। और जैसे ही OBD में घुसेगा और OBD के लाइन से ही ये ऑन हो जाएगा, इसमें कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है। तो देख पा रहे हैं ये स्टार्ट हो चुका है अशोक लीलैंड का। और ये देख लीजिए अब हम इग्निशन को ऑन करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। और चलिए अब हम इसको डायग्नोस करते हैं। तो EOBD देख पा रहे अशोक सॉफ्टवेयर वर्जन ये लिख करके आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको डायग्नोस करते हैं। तो हम जाएंगे अशोक डायग्नोस्टिक में। अशोक डायग्नोस्टिक में जाने के बाद हम यस करेंगे। उसके बाद इंजन में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये डीजल है तो डीजल में सेलेक्ट करेंगे। और ये ऑटो डिटेक्ट ECU EDC 15 16 जो भी आप उसमें स्कैन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए व्यू DTC इरेज DTC, तो हम व्यू DTC पर जाएंगे और हम यस करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं दो कोड आ रहा है, P0201 P0504, दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है कोड। तो चलिए सबसे पहला कोड को हम देख पा रहे हैं। फर्स्ट कोड इंजेक्टर 1 ओपन लोड, D इंजेक्टर 1 ओपन लोड, ये पहला कोड आ रहा है हमारा, ठीक है। और चलिए अब हम दूसरा कोड देख लेते हैं। तो दूसरा कोड में गए P0504 और देख पा रहे इंजन पब्लिलिटी चेक ब्रेक, चेक फॉर ब्रेक, ये कोड आम है, ये कोड आ जाता है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है गाड़ी में, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर का कोड है वही मेन फॉल्ट है। ये DTC क्लियर कर रहे हैं, देख पा रहे हैं DTC हमारा क्लियर हो चुका है। और अब चलिए हम इस गाड़ी में ऑटो डिटेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि अभी फ़िलहाल कौन DTC है। व्यू DTC, अभी देखिए कोई भी DTC नहीं है, नो DTC फाउंड। और अब हम करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट। देख पा रहे हैं कि अब कौन सा कोड आ रहा, अब जो कोड आएगा वही फॉल्ट है, ठीक है। स्टार्ट मार दिए गाड़ी को, चेक लैम्प फिर से जल चुकी है MIL की बत्ती, गाड़ी फिर से पिकअप नहीं ले रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि कौन सा DTC आया। अब तो बैक आते हैं थोड़ा, और अब हम देखते हैं व्यू DTC पे। देखिए P0201 इंजेक्टर वाला ये एक्टिव में है, D इंजेक्टर 1 ओपन लोड, ये फॉल्ट है। चलिए अब इंजेक्टर के पास। फाइनली दोस्तों हम इंजेक्टर के पास आ चुके हैं। और इंजेक्टर के पास आने के बाद ये देख पा रहे हैं इसका कपलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बैकलीक को टेस्ट करेंगे कि क्या बैकलीक बहुत ज़्यादा तो नहीं है ऐसा। हालांकि हम लोग को टेस्ट करने का काम है, हमें पता है कि इसका वायरिंग में दिक्कत है, लेकिन आपको भी एक बार बैकलीक चेक कर लेना है कि बैकलीक कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो ऊपर वाले को पुश करके दबा देना है हमको और मारना है इस गाड़ी को हमको स्टार्ट। और देख पा रहे हैं मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और थोड़ा हम जूम करके दिखा दें, बैकलीक जितना आना चाहिए उतना आ रहा है, ठीक है। बॉस का इंजेक्टर है, जितना बैकलीक आना चाहिए आ रहा है, ठीक है। और चलिए अब हम बैकलीक तो पता चल गया कि बैकलीक इसका सही है।
डायरेक्ट नहीं है ये, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, देख पा रहे कंटिन्यूस जो हमारा बत्ती है वो ब्लिंक है, और ये देख पा रहे हैं आरपीएम का क्या कंडीशन है। आरपीएम पूरा चला जा रहा है, अभी तो चला गया, इसलिए अब फिर देखिए धीरे धीरे डाउन हो जा रहा है, फिर चला जा रहा है। तो अब अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस तरह के फॉल्ट में आप किसी भी स्कैनर कोई भी इंजेक्टर का अगर फॉल्ट है तो आपको एक एक इंजेक्टर को दाब करके रखना है और एक्सीलेटर को पूरा दे करके रखना है, ठीक है। और आपको देखना है कि आपका एक्सीलेटर जो है वो पूरा जा रहा है नहीं कोई भी कपलर में। देख पा रहे हैं कि हमने कपलर जैसे ही दाबता है वहाँ पे दाबा जा रहा है, तो ये देख पा रहे हैं आरपीएम सही जा रहा है, और जैसे ही छोड़ देना जा रहा है तो आरपीएम हमारा वहाँ से डाउन हो जा रहा है, ऐसा फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास स्कैनर नहीं है और इस तरह का फॉल्ट आ रहा है तो आप एक एक कपलर को दाब करके कर सकते हैं। देख पा रहे हैं हमने पिन बनाया है, और अब हम इस पिन को जो है इंजेक्टर के कपलर में फिट करेंगे। तो इंजेक्टर का कपलर देख पा रहे हैं अंडर का कंडीशन कैसा है, सही है। और ये देखिए इसका एक पिन देख पा रहे हैं जो लेफ़्ट साइड वाला पिन है वो थोड़ा जंग लग गया है, उस पर वो थोड़ा जर्क लग गया, वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब इस पर हम स्प्रिंग लगा देते हैं, वो तार का टुकड़ा लगा देते हैं, और फिर हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो अब तार का टुकड़ा भी कैसे लगाना है उसे भी प्रॉपर तरीके से देखिए। तो इसके बीच में आपको इस तरह से डाल देना है तार का टुकड़ा को, और सामने की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। ज़्यादा मोटा नहीं डालना है, नहीं तो इंजेक्टर टूट सकता है आपका, और इतना ही डालना है कि आपका काम हो जाए, ठीक है। इंजेक्टर जो है वहाँ पे वाइब्रेशन के टाइम जो है हमारा पिन और इंजेक्टर के पिन का जो करंट है वो ना छोड़े, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पर भी डाल देते हैं। और अशोक लीलैंड की कोई भी गाड़ी में अगर कोई भी इंजेक्टर लूज होगा, अगर इंजेक्टर खुला हुआ है तो कई कंडीशन में तो गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होगी, और अगर इंजेक्टर का कपलर लूज है तो फिर पिकअप प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कि इसका जो सिस्टम ECU का सिस्टम है वो एक ही जो मतलब एक नंबर का नोजल, 2 नंबर का नोजल, इसी तरह से वो कम्युनिकेशन के हिसाब से काम करता है नोजल, ठीक है। तो हमने इसको प्रॉपर तरीके से बिठा दिया है, और चलते हैं गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि अभी स्टार्ट करने के बाद क्या कंडीशन है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। देख पा रहे गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और MIL की बत्ती अब भी ब्लिंक है, ठीक है। लेकिन हमारा जो RPM है और जो वाइब्रेशन है वो ख़त्म हो चुका है। RPM अब नहीं छोड़ रही है, लेकिन हमारा फॉल्ट दूर हो चुका है, और MIL की बत्ती कंटिन्यूस ब्लिंक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका जो है कोड को इरेज कर लेते हैं, इसलिए कि जब तक कोड इरेज नहीं करेंगे तो वो बत्ती ब्लिंक करती रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसका कोड को हमको इरेज करना होगा। तो बैक करते हैं, और ये देख पा रहे हैं कि हमारा और अब हम जाते हैं, और ये देखा नीचे 3 नंबर में जो है हमारा इरेज DTC में चले गए, ओके किए, और हमारा DTC इरेज हो चुका है। तो चलिए अब हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और फिर देखेंगे। ये देख पा रहे हैं, और चलिए स्टार्ट मारते हैं गाड़ी को। देख पा रहे हैं हमारा गाड़ी ओके हो चुका है, और ये जो हमारा DTC है ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो पूरा हम रेस दे के भी दिखा रहे हैं आपको, पूरा एकदम गाड़ी ओके हो चुका है अभी हमारा। और किसी भी अगर मान लीजिए आपके पास टूल्स नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो आपको क्या है कि एक एक इंजेक्टर को आपको दाब करके देखना है, फुल एक्सीलेटर दाब करके, कि जिसमें भी आपका एक्सीलेटर बढ़ेगा उसमें आपको इस तरह जैसा पिन लगाया था मैंने, वैसा वाला पिन आपको प्रॉपर तरीके से डाल लेना है, आपका गाड़ी एकदम ओके हो जाएगा। देख पा रहे इंजन का साउंड कितना चेंज हो चुका है पहले से, ठीक है। और EOBD में गए, अशोक लीलैंड डायग्नोस्टिक में गए, और इंजन में गए, ऑटो डिटेक्ट ECU इसमें जाते हैं, और फिर कोड आपको दिखा देते हैं कि अब क्या कोड आ रहा। फॉल्ट ख़त्म करने के बाद कोड क्या आ रहा है, व्यू DTC, नो DTC फाउंड, ऐसा लिख करके आ रहा। तो चलिए रेस वेस करके देख लेते हैं कि कहीं वो बाद में ना जावे। तो पूरा रेस वेस करके देख लेते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमारा फॉल्ट चला जा चुका है, और देख पा रहे हैं कि हमारा फॉल्ट ख़त्म हो चुका है, और कोई भी DTC नहीं है अभी हमारे स्कैनर में, ठीक है। और पूरा रेस करके भी आपको दिखा रहे हैं। इग्निशन को ऑफ कर दिए, और फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।